हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को क्या कर रहे हैं, अकाउंट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स क्लियर कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में बताएंगे आप लोगों को कि कैसे आप लोगों को अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एक चैप्टर है आप लोगों का। ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें आप लोगों को बताएंगे कैसे आप लोग क्या कर सकते हो। शेयर कैपिटल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, सारे वीडियोस बनाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जिसमें आप लोगों को क्या बताएंगे किस तरीके से कंपनी क्या करता है, अलग अलग तरीके से शेयर इशू करता है। उसके बाद शेयर इशू में डिस्काउंट के ऊपर, प्रीमियम के ऊपर, एट पार के ऊपर किस तरीके से होता है इशू। उसके साथ साथ कैसे बताएंगे आप लोगों को कैसे आप लोग कर सकते हो कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, शेयर फॉर फीचर, उसके बाद प्रो डाटा अलॉटमेंट। ठीक है, एडवांस का जो भी तरीके का बेसिक प्रॉब्लम है, एडवांस प्रॉब्लम है, हम लोग सब कुछ क्या करेंगे, हम लोग करेंगे। ठीक है, आप लोग क्या करोगे, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और क्या करो वीडियो में बने रहो, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे देखो सबसे बात जरूरी जो है, ये एक्चुअली शेयर कैपिटल होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के दिमाग में आता है कि शेयर कैपिटल एक्चुअली होता क्या है। तो शेयर कैपिटल का मतलब होता है कंपनी को जब जरूरत पड़ता है ना अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, तो कंपनी क्या करता है, पैसा मार्केट से लेना चाहता है। मार्केट में जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन लोगों को क्या मिलता है, इन्वेस्टमेंट मिलता है। कंपनी क्या करता है, इन्वेस्टमेंट किससे लेता है, पब्लिक से लेता है, प्राइवेट बैंक से लेता है, गवर्नमेंट बैंक से लेता है, अलग अलग जगह से, संस्थाओं से कंपनी क्या करता है, मार्केट से पैसा गैदर करता है। ठीक है, तो कंपनी इसके लिए क्या करता है, अपने शेयर्स को क्या करता है, इशू करता है मार्केट में। ठीक है, उसके बाद कंपनी क्या करता है, उस शेयर के माध्यम से पैसा गेन करता है, लेता है बिजनेस में, और बिजनेस को क्या करता है, एक्सपैंड करता है, बढ़ाता है। ठीक है, आया समझ में। तो कंपनी क्या करता है, अलग अलग समय पे ये शेयर को क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। कंपनी को क्या करना होता है, पैसा कलेक्ट करना होता है मार्केट से। तो कैसे करेंगे, जब कंपनी क्या करेगा, अपना शेयर को मार्केट में बेचेंगे। ठीक है, आप लोग जानते हो, आप लोग बहुत लोग क्या करते होगे, ट्रेडिंग करते होगे, शेयर मार्केट करते होगे, वहाँ पे क्या करते हो, इक्विटी शेयर नाम सुने होगे और प्रेफरेंस शेयर का नाम सुने होगे। नहीं सुने तो बता देते, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर होता है क्या। कंपनी दो तरीके का शेयर इशू करता है, एक होता है कौन सा शेयर, इक्विटी शेयर। ठीक है, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। कंपनी का दो तरीके का मेनली कंपनी इशू करता है शेयर्स। ठीक है, मेनली दो तरीके कंपनी शेयर इशू करता है, एक होता है इक्विटी शेयर, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। तो देखो अब ये इक्विटी शेयर क्या होता है जी, इक्विटी, और ये क्या होता है, प्रेफरेंस। ठीक है, तो कंपनी दो तरीके का शेयर इशू करता है, होता है इक्विटी शेयर, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। अभी इक्विटी शेयर जो होते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स हर एक शेयर का प्राइस फिक्स्ड होता है। 1 रुपये का शेयर, 2 रुपये का शेयर, 5 रुपये का शेयर, 10 रुपये का शेयर, कितने प्राइस का शेयर है। ठीक है, उसका नॉमिनल वैल्यू वो दिया रहता है। ठीक है, कंपनी जब रजिस्टर्ड करता है तो उसमें उसका शेयर का प्राइस फिक्स्ड कर दिया जाता है। ठीक है, तो 1 रुपये का शेयर भी देखोगे आप लोग, देखोगे 1 रुपये का शेयर का प्राइस मार्केट में हज़ारों में होता है कभी कभी, देखना आप लोग। तो इक्विटी शेयर क्या होता है, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स मेनली कंपनी के ओनर होते हैं, जो लोग क्या करते हैं, कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और ये लोग क्या करते हैं, कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करके कंपनी यदि डिविडेंड पे करता है तो डिविडेंड लेते हैं, यदि डिविडेंड पे नहीं करता है कंपनी तो डिविडेंड भी इन लोगों को नहीं मिलता है। ठीक है, उसके बाद कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है कंपनी उससे डिविडेंड देता ही है, ऑब्वियस सा बात है। यदि ना दे तो क्या करता है, शेयर का प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज होता है तो शेयर होल्डर लोगों का वेल्थ भी क्या होता है, इंक्रीज होते रहता है, पैसा भी उन लोगों का बढ़ते रहता है। ठीक है, अब आज के डेट में कोई यदि मान लो कोई भी पर्टिकुलर कंपनी का आप शेयर खरीदते हो, उसको 30 रुपये के या 20 रुपये के प्राइस पे आप खरीद लेते हो, या 100 रुपये के प्राइस पे आप खरीद देते हो। ठीक, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, कंपनी के पास कैपिटल जनरेट हो रहा है, कंपनी क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है मार्केट में, तो कंपनी का शेयर का प्राइस ऑटोमेटिकली 30 रुपये से स्टार्ट होकर के, या 100 रुपया है तो उसका प्राइस बढ़ते 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 300, 400, 500, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हज़ारों में प्राइस चला जाता है। तो जो भी शेयर होल्डर होते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैसा गेन कर लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट होता है इक्विटी शेयर होल्डर के बाद आता है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर भी एक तरीके का शेयर होता है, जिसमें क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स शेयर रहते हैं, लेकिन इन लोगों का जो रिटर्न होता है वो फिक्स्ड होता है। इन लोगों को क्या मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोगों को एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न में पैसा दे दिया जाता है। समझ में आया, तो इंटरेस्ट इन लोगों का फिक्स रहता है, मिल जाएगा। उसके साथ साथ क्या होता है, इन लोगों का एवरी मंथ क्या होता है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिटर्न इन लोगों को बैक मिल जाता है। ठीक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोगों को। इन लोग इक्विटी शेयर क्या करते हैं, पूरा तरीके से बोर्ड मीटिंग में शामिल हो सकते हैं, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चुन सकते हैं, ये सारा काम कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोगों के पास इतना सारा अधिकार नहीं होता है। ठीक है, इन लोग इतना सारा कुछ डिसीजंस नहीं ले सकते हमारे बिजनेस के बारे में। ठीक है, तो ये इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर आप लोगों के लिए थ्योरी का कोई चैप्टर नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा कॉन्सेप्ट डिटेल्स में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कंपनी का जो मेन काम है, हम लोग को इस चैप्टर में जो जो चीज़ सीखना है, सबसे पहला जो काम हम लोगों को, कंपनी इशू किस तरीके से करता है अपने शेयर्स को। ठीक है, तो कंपनी एक बार में कभी भी शेयर इशू करता
नहीं है। याद रखना आप लोगों को, शेयर को अलग अलग समय पे कंपनी को जब जब जरूरत पड़ता है कंपनी क्या करता है, शेयर को इशू करके मार्केट में से पैसा लेता है, ठीक है। और ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में होता है, ठीक है। आप सबसे पहला जो स्टेप होता है, सबसे पहला जो स्टेप आप लोग को पता चलेगा, सबसे पहला स्टेप होता है एप्लीकेशन का। सबसे पहला स्टेप में कंपनी को क्या मिलता है, एप्लीकेशन का पैसा मिलता है। दूसरा स्टेप जो होता है अलॉटमेंट होता है, ठीक है। जब भी कोई आईपीओ आता है मार्केट में ना, तो क्या होता है, एप्लीकेशन का आप लोग देखे होंगे, आईपीओ आता है कोई भी कंपनी का, पर्टिकुलर कंपनी का, तो क्या करता है मार्केट में एक एप्लीकेशन का डेट फिक्स्ड करता है। उस एप्लीकेशन के डेट में आप लोग क्या करते हो, वहाँ पे एक लॉट साइज दिया जाता है, उसमें आप लोग क्या करते हो, अप्लाई कर देते हो। और अप्लाई करने के बाद यदि आपको मिलना होगा तो एक पर्टिकुलर डेट दिया जाता है, उस पर्टिकुलर डेट के अंतर्गत आप लोगों को यदि मिलना होगा शेयर तो अलॉटमेंट हो जाएगा, यदि नहीं मिलना होगा तो आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। तो एप्लीकेशन का पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप होता है आप लोगों का अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का मतलब होता है कि जितना शेयर के लिए आप अप्लाई किए हुए थे उतना शेयर का पैसा आप लोगों को मिल गया, उतना शेयर आप लोगों को मिल गया। जितना पैसा में अप्लाई किया तो उतना पैसा के लिए जितना लॉट अप्लाई किया तो उतना लॉट आप लोगों को मिल गया। तो ये अलॉटमेंट हो गया। नेक्स्ट होता है कॉल का स्टेप, ठीक है। कॉल के स्टेज में होता है कंपनी को जब जरूरत पड़ता है एक्स्ट्रा पैसा लेने का तो कंपनी क्या करता है, कॉल मांगता है, अलग अलग समय में कॉल मांगता है, ठीक है। उसके बाद कंपनी अलग अलग तरीके से बोनस भी इशू करता है शेयर का। मान लीजिए आपके पास 10 शेयर है तो 10 शेयर के बदले में कंपनी क्या कर रहा है, 10:5 का रेशियो में आप लोगों को शेयर दे रहा है, तो वो बोनस हो गया। कंपनी को जब राइट इशू करना होता है कंपनी राइट भी इशू करता है, ठीक है। जिसके पास पहले से शेयर होता है कंपनी क्या करता है, बोलता है शेयर होल्डर्स लोगों को कि आप लोग क्या करिए और शेयर खरीद सकते हैं, तो ये राइट इशू हो गया। तो जो शेयर होल्डर लोग होते हैं उन लोगों को क्या मिलता है, इस चीज़ का बेनिफिट होता है। तो कंपनी अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके का इशूज़ करके पैसा मार्केट से लेते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो अब सबसे पहला बात होता है ना, शेयर को इशू करने के लिए मेनली हम लोगों को 3 बातों को जानना पड़ता है, ठीक है। तो 3 कंडीशन में शेयर इशू होता है। सबसे पहला जो कंडीशन होता है शेयर इशू का सबसे पहला जो कंडीशन है, देखो याद रखना, सबसे पहला जो कंडीशन है यहाँ पे हम लोगों को ये जानना है। सबसे पहला शेयर इशूड एट पार, ठीक है। तो दूसरा जो कंडीशन है वहां पे शेयर इशूड एट डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट पे इशू करना। नेक्स्ट है 3 नंबर शेयर इशूड एट प्रीमियम। तो यहां से आप लोगों के लिए एमसीक्यूज भी बन सकता है, देखना याद रखना। पार का मतलब क्या होता है, शेयर इशूड एट पार का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई भी शेयर का पहले से ही बुक में वैल्यू फिक्स्ड रहता है, ठीक है। तो मान लो इसे फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर के लिए वैल्यू लिया जाता है 1 रुपया 10 रुपया, ठीक है। तो मान लो शेयर का इक्विटी शेयर इशूड एट पार का मतलब होता है एक शेयर का प्राइस कितना रुपया फिक्स्ड है, यहाँ पे 10 रुपया फिक्स्ड है। तो 10 रुपये का शेयर को जब हम लोग 10 रुपये में ही इशू करते हैं मार्केट में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर इशूड एट पार। मतलब कोई भी शेयर है यदि उसका प्राइस है मार्केट में क्या है, उसका प्राइस है फिक्स्ड, प्राइस कितना रुपया 10 रुपया, उसको हम लोग इशू भी कर देंगे इशूड एट ₹10, ठीक है। मतलब 10 रुपया प्राइस है, 10 रुपया का प्राइस को हम लोग इशू कर रहे हैं कितना रुपया में, 10 रुपया में, तो इसको क्या बोलते हैं, शेयर इशूड एट पार। मतलब 10 रुपया का शेयर को कितना में इशू करेंगे, 10 रुपया में ही इशू कर देंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, शेयर इशूड एट पार। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है शेयर इशूड एट डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, याद रखना, आपका शेयर का प्राइस है, एक यूनिट का प्राइस है 10 रुपया, ठीक है। आप इसको इशू करोगे, या तो इशू कर दोगे आप लोग, इसको इशू कर दिए 8 में, 9 में, 7 में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इशू प्राइस कम हो जा रहा है। जो प्राइस है मार्केट में शेयर का 10 रुपया, उससे कम में क्या किया जा रहा है, इशू किया जा रहा है। जैसे कि 8 हो गया, 7 हो गया, 9 में किसी भी प्राइस में इशू कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, शेयर इशूड एट डिस्काउंट। मतलब जो प्राइस है, प्राइस से कम पैसा जब मार्केट से मिलता है या फिर हम लोगों को कम पैसा में इशू करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर इशूड एट क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। समझ में आ गया। तो इसी तरीके से शेयर इशूड एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है, देखो याद रखना, शेयर का प्राइस है आपको यहाँ पे प्रीमियम में ऐड हो जाता है। शेयर का प्राइस है कितना रुपया, 10 रुपया, ठीक है। इसको इशू किया गया है 10 रुपया से ज़्यादा में, 10 रुपया ज़्यादा 11, 12, 13 कुछ भी रुपया एक्स्ट्रा हो सकता है। जो भी एक्स्ट्रा प्राइस, जो शेयर का प्राइस है 10 रुपया, उससे कोई एक्स्ट्रा प्राइस में यदि इशू करते हैं उसको क्या बोलते हैं, शेयर इशूड एट प्रीमियम। तो इस तरीके से समझ में आया। तो यहाँ पे जो 1 रुपया, 2 रुपया या 3 रुपया जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो क्या उसका प्रीमियम है। समझ में आ गया। तो इसलिए आप लोग क्या करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जनरल एंट्रीज बताएंगे कैसे आप लोग कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग देव ज्ञान।